Hello dear students, in today's EVS class we'll continue the chapter number 10, the advent of British Raj. Till date we have discussed that how Britishers came to India and how they established themselves as dominant power, and after that they gradually moved from trade to political control. And the Battle of Plassey, it helped the British East India Company to gain a strong grip in India. Later, after the Battle of Buxar, which took place in October 1764, which made the Britishers the central power in India. अब तक हमने डिस्कस किया है कि कैसे ब्रिटिशर्स आए. सबसे पहले 16वीं शताब्दी में पोर्चुगीज़ आए थे, जिन्होंने अपनी कॉलोनीज़ गोवा में इस्टेब्लिश करी थी और ये ट्रेडिंग के लिए आए थे, स्पाइस, सिल्क और गोल्ड. उसके बाद फ्रेंच, डच और ब्रिटिश लोग आए. जो फ्रेंच थे उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए बंगाल, चंदननगर में और पौंडीचेरी में. ब्रिटिशर्स वर अलाउड टू सेट अप द ट्रेडिंग सेंटर बाय मुगल एम्परर जहांगीर इन बॉम्बे एंड मद्रास. मुगल एम्परर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि वो बॉम्बे और मद्रास, जो कि मुंबई और चेन्नई के नाम से अब जाने जाते हैं, वहाँ पर अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के क्लैश में फ्रेंच को सिर्फ पौंडीचेरी तक ही लिमिटेड कर दिया गया. उसके बाद 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब पॉलिटिकल कंट्रोल की तरफ बढ़ रही थी. मराठा, सिख और मैसूर डायनेस्टी, मैसूर राजवंश के जितने भी राजा थे या बाकी जो राजा थे, या तो उनको बंदी बना लिया गया या फिर उनको अपने साथ मिला लिया गया. बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 को पलाशी मुर्शिदाबाद में हुई थी, कि जब जो लास्ट नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला, उन्होंने मना कर दिया था ब्रिटिशर्स के आगे सरेंडर करने के लिए. तो उन्होंने कहा कि ही वांट टू मेंटेन अ इंडिपेंडेंट स्टेट, और इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश ट्रेडिंग बेस फोर्ट विलियम को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसको रिकैप्चर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनल रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन को भेजा, जिसका रिजल्ट था बैटल ऑफ पलासी. द सिराजुद्दौला was defeated by the British, captured and put to death. And after this battle, the East India Company gained a vast and enormous amount of wealth from the Bengal treasury. बैटल ऑफ पलासी के बाद जो भी धन उन्हें मिला, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो भी उन्हें धन मिला, उन्होंने अपनी सेना को स्ट्रेंथन करने में और मजबूत करने में लगा दिया. The East India Company was active in setting up colonial and economical rule in India. They adopted many unfair policy to capture as much as land as possible. इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही मोटिव था कि अपनी पावर दिखाना, अपनी कंट्रोल में लेना और इकोनॉमिक यानी कि पैसे से जुड़े हुए जितना भी कंट्रोल है वो सारा अपने हाथ में लेना. और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी अनफेयर यानी कि गलत पॉलिसीज़ बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड उनके हाथ में आ सके. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1789 से लेके 1805 तक, लॉर्ड रिचल वीजली, used subsidiary alliance system to bring down the Indian state under British rule. 1789 से लेकर 1805 तक जो गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के, रिचर्ड वीजली, उन्होंने सब्सिडरी एलियंस सिस्टम बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाएं. अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अब इस सिस्टम में होता क्या था, द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट फ्रॉम फॉरेन थ्रेट्स while gradually bringing them under British supremacy. According to the subsidiary alliance system, ब्रिटिशर्स इंडियन स्टेट के जो राजा होते थे उन्हें कहते थे कि हम आपको बाकी किसी थ्रेट से, बाकी कोई भी अगर आप पे चढ़ाई करता है या और कोई भी आपके ऊपर कब्ज़ा करता है तो हम आपको उससे प्रोटेक्ट करेंगे. और ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे उनको कहाँ ले आते थे, ब्रिटिश सुप्रीमेसी, यानी सुप्रीमेसी होता है सर्वोगुण, सर्वोत्तम, सबसे बढ़ा.
तो ब्रिटिशर्स के अंडर ले आते थे। अगर कोई सरेंडर करता है अंडर सब्सिडरी एलियन सिस्टम, अगर कोई राजा अग्री करता है तो वो अपनी मन से राज्य नहीं चला सकता। The Indian state had to disband their armies and allow British troops to maintain their states. अगर कोई राजा सब्सिडरी एलियन सिस्टम के लिए हाँ करता था तो सबसे पहले जो इंडियन आर्मी होती थी, उस राजा की अपनी आर्मी होती थी, उसको हटा लिया जाता था, यानी कि वो अपनी आर्मी को नहीं रख सकते। इसकी जगह ब्रिटिश ट्रूप होता है सेना की टुकड़ी, जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी उसको रिप्लेस कर दिया गया इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी में सिर्फ इंडियंस ना के बराबर थे और वो भी बाकियों की सिर्फ सेवा करने के लिए, ताकि अब जो सब्सिडरी एलियंस है सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये था कि आपकी आर्मी हटा दी जाएगी, हमारी ब्रिटिश जो आर्मी है वो आएगी और वो स्टेट को मेंटेन करेगी, वो लॉ एंड ऑर्डर देखेगी। दिस सिस्टम वाज कैलकुलेटेड पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंट्रोल द टेरिटरी। और ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही सोची समझी पॉलिसी थी, बहुत सोची समझी एक सिस्टम था, जिससे जो राज्य है, जो टेरिटरी है, जितना भी राज्य है वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता था। इट वाज अलाउड द कंपनी टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन स्टेट। और सबसे बड़ी बात कि जो खर्चा होता था वो सारा इंडियन स्टेट को बियर करना होता था ब्रिटिश आर्मी का। द नेक्स्ट पॉलिसी that Governor General of India Lord Dalhousie devised the doctrine of lapse। उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी एनी प्रिंसली स्टेट वुड कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इफ़ द रूलर डाइड विदाउट अ डायरेक्ट हायर और इफ़ द रूलर वॉज फाउंड टू बी इनकॉम्पिटेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, डिवाइज्ड होता है बनाना, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रिंसली स्टेट यानी कि कोई भी ऐसा राज्य है जहाँ पर राजा का शासन है तो वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा इफ़ अगर रूलर डाइड विदाउट अ डायरेक्ट हायर, कि रूलर जो वहाँ का शासक है, वहाँ का राजा है, अगर वो मर जाता है और उसकी अपनी कोई संतान नहीं है तो उस केस में वो राज्य डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। और इफ़ या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है, द रूलर वॉज फाउंड टू बी इनकॉम्पिटेंट, कि जो रूलर वहाँ राज कर रहा है, जो शासक है वो इनकॉम्पिटेंट है यानी कि इनकेपेबल है, दैट मीन्स अयोग्य है, उसके पास इतनी पावर, इतनी समझ है ही नहीं कि वो राज्य को मेंटेन कर सके। When the last ruler of Jhansi, Raja Gangadhar Rao, dies in 1853, he left behind Rani Lakshmi Bai, his wife, and then adopted her Damodar Rao। 1853 में जब झांसी के जो आखिरी रूलर थे राजा गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हुई तो पीछे उनकी वाइफ रानी लक्ष्मीबाई और उनका एडॉप्टेड हायर यानी कि दत्तक पुत्र जो उन्होंने गोद लिया हुआ था दामोदर राव, वो रह गया। सो द ब्रिटिश ऑर्डर्ड द रानी टू वेकेट हर पैलेस अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अनरेस्ट एंड बैटल द रानी वॉज डिफीटेड एंड झांसी वॉज एनेक्स्ड इन 1858। ब्रिटिशर्स जैसे ही जो गंगाधर राव हैं उनकी डेथ हुई तो ब्रिटिशर्स ने जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको ऑर्डर किया कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के हिसाब से आपको ये प्लेस, ये जो महल है ये वैकेट यानी कि खाली कर देना चाहिए। और बहुत लंबी लड़ाई के बाद जो झांसी की रानी है वो हार गई और झांसी को एनेक्स्ड होता है अलग कर दिया गया यानी कि उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया 1858 में। द किंगडम ऑफ सतारा, जैतपुर, संबलपुर, छोटा उदयपुर एंड नागपुर वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड अंडर दिस डॉक्ट्राइन। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सतारा, जैतपुर, संबलपुर, छोटा उदयपुर और नागपुर को अलग करने के लिए भी यूज़ किया गया। सो सब्सिडरी एलियंस में क्या होता था कि वो राजा को कहते थे कि हम आपके स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको अपनी आर्मी को हटाना होगा, ब्रिटिश ट्रूप्स को हम अपॉइंट करेंगे आर्मी के लिए,
और जो भी एक्सपेंस होगा वो आपका। सो रीड द लेसन केयरफुली। थैंक यू।